बीपीएससी ईएसओ का क्वेश्चन देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितना भी कंटेंट अभी तक पढ़ा है उसी से आया है। तो पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें बोला है कि पहले हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले सी देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मैंने बहुत बार बोला था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक होते हैं। तो सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट है। फिर उसके बाद बी और सी में देखना है। तो बी का फोर तो पहले ही बता दिए इन लोगों ने। तो क्वेश्चन बचता है कि ए का क्या होगा और डी का क्या होगा। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो ये होते हैं बेसिक। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एसिडिक बेसिक नेचर होता है वो कम होता है। तो इसीलिए इसका आंसर सोडियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो डी का थर्ड इसमें है, तो ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट, हार्ड वाटर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है बट उतना नहीं याद रखना, बस याद कर लेना है कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। क्योंकि ये मतलब किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये वाटर में रह ही जाता है। तो इसलिए हार्ड वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम होता है। फिर जब यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से बहुत सारे क्वेश्चन थे घटना चक्र में। मोस्टली इसका फॉर्मूला पूछा था, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। और जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेकिंग सोडा बनता है। तो इसलिए 70 का आंसर हो जाएगा सी। ओवरऑल पेपर देख के ये तो समझ में आया कि सिर्फ MCQ सॉल्व करने से नहीं होगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सॉल्ट। तो सॉल्ट वैसे कंपाउंड होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था हम लोगों ने पढ़ा है, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं और इससे ऑब्टेन होने वाला कंपाउंड ये सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सॉल्ट याद नहीं रखना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं। सिंपल और नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स नहीं होंगे। ये कैसे फॉर्म होते हैं? दीज आर फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एसिड बाय मेटल। मतलब मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा तो उससे बनता है, और इसमें एक भी हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल नहीं होगा, बस ये याद रख लो। फिर नेक्स्ट, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। मतलब कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन अभी भी होंगे। तो जैसे कि बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय बेस और मेटल। मतलब जब भी इस एसिड का रिएक्शन होगा बेस या फिर मेटल के साथ, तो कंप्लीट हाइड्रोजन आयन रिप्लेस नहीं होंगे, कुछ कुछ रह जाएगा, तो वैसे एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। एसिडिक नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक सॉल्ट यानी कि H प्लस प्रेजेंट होगा। फिर नेक्स्ट, बेसिक सॉल्ट। बेस से ही पता चल रहा है कि OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा। तो सेम जैसे एसिड सॉल्ट में था कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ था एसिड का, वैसे ही इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा बेसिस का, और इसमें वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH माइनस आयन प्रेजेंट रहेंगे। फिर डबल सॉल्ट क्या होता है? दो सॉल्ट का मिक्सचर, वो होता है डबल सॉल्ट, और ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहते हैं। डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स याद कर सकते हो, जैसे कि पोटाश एलम हो गया, एलम है तो ये एल्यूमिनियम आएगा। मोहर सॉल्ट कभी कभी पूछ देते हैं तो ये। फिर such salt give test of all constituents present in the formula. तो इसके बाद, if a normal salt is obtained from a weak acid,
अब बोल रहे हैं कि अल्कलाइन सॉल्ट्स क्या होते हैं। अल्कलाइन मतलब कि बेसिक। तो बेसिक सॉल्ट्स वैसे होंगे जिसमें कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा। और बेस रहने से क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एसिड होता था वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता था, तो इसलिए जो बेस होगा वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, बोरैक्स, फिर Na2CO3, ये सारे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इफ नॉर्मल सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनेगा, नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे। फिर अगर एसिडिक सॉल्ट किसको बोलेंगे, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बनेगा, उसको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे। तब जो चीज़ स्ट्रॉन्ग रहेगी वही हो जाएगा सॉल्ट का नाम एसिडिक सॉल्ट। और ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। दीज salts contain complex ion and also exist in solution. A complete ion contains central metal and surrounded by a number of neutral or negative ion, the ligands. इसमें देखो सेंट्रल एटम हमारा यहाँ आयरन हो गया और ये सारे लिगेंड्स हो गए। लिगेंड्स यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा और ये इसको देगा। ये उतना डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है, कहीं भी घटना चक्र में ये सब पूछा नहीं है या फिर PYQ में, तो जस्ट ऐसे ही पर देख लो। फिर मिक्स्ड सॉल्ट, these salts give more than one cation or one anion on dissolving in water. Bleaching powder, sodium potassium sulfate, Rosel's salt। फिर नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। पहला सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन या फिर ऑर्डिनरी सॉल्ट होता है, इसको रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। इसके क्रिस्टल्स ब्राउन कलर के दिखते हैं क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हो जाती है। फिर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है डेली यूज़ के लिए, तो पता है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ये फूड स्टफ में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। हम लोगों ने देखा अचार वगैरह में हम लोग नमक डालते हैं ना, तो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। फिर इट वॉज इम्पॉर्टेंट सिंबल, ये तो पता ही है, महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, फिर उसका कॉमन नेम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसको, और एंटासिड भी होता है, और ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। फिर एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O, कैलोमिल, और हैव मेडिसिनल यूजेस, ये भी इससे भी रिलेटेड है। फिर जिप्सम CSO4.2H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करेगा क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया तो यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा है, और इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पता है, चोट वोट लगती है तो पट्टी लगाने के लिए, या फिर टॉयज़ बनाने के लिए, या फिर डेकोरेटिंग आइटम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ये बेसिक सॉल्ट होता है, और ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है। बोरेक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, ये वाला था, एक सेकेंड, ये था बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। तो ये बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, ये गन पाउडर में यूज़ होता है, फायर क्रैकर्स में यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र में। देखो नाइट्रोजन आ गया,
पोटाशियम आ गया तो फर्टिलाइज़र हो जाएगा। फिर कॉपर सल्फेट, इसका एक कॉमन नेम नीला धूटा करके घटना चक्र में दिया है। फिर इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन coloration and printing and in purification of copper. फिर potash aluminium is used for in the purification of water, manufacturing of drug and as a color bonding in coloration. अब pH स्केल में ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है, बस नॉर्मल फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या हो जाता है लॉग H प्लस आइन बहुतों को पता होगा, जस्ट बेसिक नॉलेज। अगर ये माइनस फिर ये माइनस आगे चला जाता है तो इसी को हम लोग लॉग H प्लस लिख देते हैं, मतलब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखो जो बस पीएच याद रखना है, पीएच स्केल ध्यान रखना है। पीएच स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन है घटना चक्र में। पीएच अगर कोई भी पीएच अगर किसी का 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा, 7 से कम है तो एसिडिक होगा। और पीएच यहाँ सबका दे रखा है, सबका नहीं याद रखना, किसी किसी का। जैसे कि हमारे स्टमक का 1.2 से 2 स्टमक एसिड। फिर पीएच 2.2 से 3.4 लेमन जूस या फिर विनेगर का होता है। फिर सलाइवा, देखो सलाइवा जो होती है ना न्यूट्रल से थोड़ी सी मतलब उधर की साइड, तो ये 6.4 से 6.6। प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। ह्यूमन यूरिन बेसिक 7.3 से 7.5। फिर उसके बाद एंटासिड पीएच 10 होता है या 11 होता है, मोस्टली यही सब कुछ है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये तो खुद से सब लोग रीड कर लेना। फिर ये हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड बेस इंडिकेटर। और एक क्वेश्चन दे रखा था हाँ कि लिटमस किससे ऑब्टेन होता है, तो लिटमस हमारा लाइकेन से ऑब्टेन होता है। देखो लिट इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, फिर पेटल्स ऑफ हाइड्रोजीनिया, पिट्यूनिया। तो लिटमस ये हमारा लाइकेन से ऑब्टेन होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक बफर सॉल्यूशन। बफर क्या होता है, जो भी चेंज को रेजिस्ट करता है उसको बफर कहते हैं। The solution which resists the change in pH on dilution or with the addition of small amount of acid or alkali is called buffer solution. Buffer solution से उतने questions है नहीं, बट बस एक बार देख लेते हैं। एसिडिक बफर क्या होगा, जिसमें कि वीक एसिड होगा और इसका सॉल्ट होगा विथ स्ट्रॉन्ग बेस इन इक्वल अमाउंट। जैसे कि वीक एसिड एसिडिक एसिड होता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमारा NaOH होता है, लेकिन इसका सॉल्ट बोला है ना, तो अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्ट सोडियम एसिटेट हो जाएगा। ये एसिडिक बफर की तरह यूज़ होगा जैसे, और एसिडिक बफर का पीएच ऑब्वियसली 7 से कम होगा। फिर बोरिक एसिड एंड बोरेक्स अनदर एग्जांपल ऑफ, इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर बेसिक बफर में जस्ट एसिडिक बफर के जैसे ही होगा कि जो बेस होगा वो वीक होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ बेसिक बफर। फिर क्योंकि बेसिक बफर है तो पीएच तो 9.25 यानी 7 से ज़्यादा ही होगी, ये ध्यान रख सकते हैं। ब्लड pH is maintained with the help of H2CO3 and HCO3 minus buffer in spite of many acid food we take. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। व्हेन अ सॉल्ट of strong base and a weak acid और a weak base and a strong acid को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में,
तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ओरिजिनल एसिड एंड बेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि देखो Na2CO3 ये एक सॉल्ट है और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया। फिर क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसीलिए सॉल्यूशन बेसिक हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं उतना। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड CH3COH वीक एसिड होता है लेकिन उसका सॉल्ट है, तो इसीलिए सोडियम एसिटेट का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ तो वीक एसिड बन गया और स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। इस सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base, salt of strong acid and weak base, same ammonium chloride is a salt of ammonium hydroxide। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो था यानी कि NH4OH ये वीक बेस है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसीलिए एंड प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, HCl मिल जाएगा, तो इसीलिए एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base, ammonium acetate is a salt of ammonium hydroxide and acetic acid। तो ऐसे वाले सॉल्ट जो होंगे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे। सेम अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो न्यूट्रल EH7 ही रहेगा। ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब कि वीक एसिड वीक बेस है तो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी ऊपर वाले देख लो कि मतलब सॉल्ट किसका है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो सॉल्यूशन एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट एसिड इज प्रेजेंट, ये तो हो जाएगा आप लोगों से, नाइट्रिक एसिड होगा इसका आंसर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन वही देगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड है यानी कि OH-, तो ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बेसिक होता है। अब लेमन जूस और गैस्ट्रिक जूस में से दोनों में से किसका pH ज़्यादा होता है, हम लोगों ने टेबल देखी थी, तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए ये ज़्यादा H+ आयन देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड होने मतलब रिलीज होने के लिए जो भी कंपाउंड होगा उसके पास CO2 तो होना चाहिए, मतलब कार्बन तो होना ही चाहिए ना। तो जो लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल है इन तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो इससे हमारा CO2 रिलीज हो जाएगा, लेकिन क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, तो इसमें तो कार्बन ही नहीं है तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, ये CO2 रिलीज नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड, ये रट लेना है, नाइट्रिक एसिड है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COH ग्रुप, तो सिट्रिक एसिड मतलब जितने भी खट्टे वाले हैं ना वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऐसा ट्रिक है, सिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड ये तीनों में COH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये ग्रुप नहीं होता, तो इसलिए आंसर हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपाउंड ऑफ विनेगर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर क्वेश्चन 7 डेडली पॉइजन साइनाइड, साइनाइड जो होता है वो CN होता है और ये प्रूसिक एसिड में मिलता है तो HCl प्रूसिक एसिड का फॉर्मूला है। फिर ये भी रट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ, जब हम लोग ऑनियन कट करते हैं तो द सिंथेटिक एंजाइम कन्वर्ट अमाइनो एसिड सल्फोक्साइड ऑफ द ऑनियन इनटू विच एसिड, तो ये सल्फेनिक एसिड होता है। और यही सल्फेनिक एसिड हमारे आई के वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फिर हमारे आंसू निकलते हैं। ये भी बस याद कर लेने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 रेक्टिफाइड स्पिरिट 95% इथाइल अल्कोहल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब हो जाएगा ऊपर जितना पड़ा है उससे। फिर क्वेश्चन 23 ये भी हो जाएगा बट कंफ्यूजन होता है कि बेकिंग सोडा में और कौन सा फॉर्मूला होगा। तो बेकिंग सोडा जो है उसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, बिना पानी वाला। ये जो है ये हमारा वॉशिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम क्वेश्चन रिपीट है। फिर क्वेश्चन 25 तो जो टूथपेस्ट है, जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं तो झाग बनता है, झाग किससे बनेगा? बेस से, तो ये बेसिक इन नेचर होता है। फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होता है, और यहाँ पे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोला तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following salt should not be used as dining table salt, तो ये इसका आंसर सी सॉल्ट होगा, क्योंकि सी सॉल्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है तो इसलिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर ये सब तो हो जाएगा। NaCl में तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर ये एक मैच द फॉलोइंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा सोप एंड डिटर्जेंट्स में। फिर वॉशिंग सोडा, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो था हमारा फ्रैक्चर में होता था। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडा एसिड। फिर अब क्या बच गया? फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड रिमूविंग, देखो जहाँ भी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने का बात आएगा तो वॉशिंग सोडा यानी कि वाटर के हार्डनेस को धो देंगे तो वॉशिंग सोडा। अब बच गया ये ब्लीचिंग पाउडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 31 में भी ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा बट बस ये क्वार्ट्स में जो होता है हमारा सिलिकेट प्रेजेंट होता है तो इसका आंसर ये, और राइपनिंग फ्रूट में इथाइलिन होता है। क्वेश्चन 36 द pH ऑफ ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीजेस अपॉन एक्सपोजर टू एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है और वो क्या करता है H2CO3 बना देता है, यानी कि वाटर प्लस CO2 ये बनाएगा। तो इसीलिए उसका जो pH है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बच्चे भी मैं छोड़ रही हूँ। फिर 41 solution in the test tube contain water and aqueous solution can be differentiated। देखो अगर NaOH है तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू लिटमस। नहीं, हाँ सॉरी, ब्लू नहीं रेड लिटमस होगा क्योंकि ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जो हमारे एसिड था वो हमारा ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था।
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू को रेड में हमारा कौन कन्वर्ट कर नहीं करेगा। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट बेस नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये नहीं करेगा। और कॉमन सॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो आंसर ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन 43। मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सही है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड number of water molecule chemically attached to each formula unit of a salt in its crystalline form। रीज़न ये नहीं होगा। इसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर एसिड के साथ मिक्स करते हैं वाटर, तो हाइड्रेशन ऑफ आयंस होता है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका आंसर, इसका रीज़न ये नहीं होगा, ये असर्शन सही है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। क्वेश्चन 13 सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द सब्सटेंस आर आइदर एसिडिक और बेसिक। ये फॉल्स होगा, क्योंकि सब्सटेंस आइदर एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर अब कंपाउंड विद एसिडिक विल टर्न ऑल इंडिकेटर्स रेड। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हाँ। फिर इसके बाद लिटमस वाटर टर्न्स रेड लिटमस, सॉरी लाइम वाटर टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। दिस इज ट्रू, क्योंकि लाइम वाटर जो होता है वो, ये क्या होता है, ये हमारा बेसिक होता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, वो लिटमस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फिर फिनोफ्थलीन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो ये सही है। क्यों क्यों हाँ तो सही है। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन एफ, कैलेमाइन कैन बी यूज टू ट्रीट एंड स्टिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी ट्रू है, क्योंकि जो कैलेमाइन है एक तरीके की मेडिसिन है, इसमें ZnO या फिर फेरिक ऑक्साइड होता है, जो कि बेस होता है। और हम लोगों को पता है कि एंट के स्टिंग में एसिड मिलता है, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, तो इसीलिए ये ट्रू होगा। फिर लेमन वाटर इज अ बेसिक इन नेचर, तो ये तो फॉल्स होता है। सॉल्ट है तो सॉल्यूशन बेसिक। ओके गाइस, अब हम लोग